अब देखिए वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, अगर एलिमेंट्री कैनल को कहीं से भी ऐसे आप ट्रांसवर्सली काटे, मान लीजिए ये इसोफेगस है, द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर। अगर आप ऐसे इसोफेगस को लेते हैं और इसको पूरा काट लेते हैं ऐसे, ये मान लीजिए आपका इसोफेगस है और आपने इसको ऐसे काट दिया और इसको ऐसे करके काट के इसको यहाँ पर आपने काट दिया, इसको आपने यहाँ पर काट दिया और इसको काटने के बाद इसको इस तरफ ऐसे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको 4 लेयर्स नजर आएंगे। कितने? 4 लेयर्स। सबसे बाहर का जो लेयर है, सबसे बाहर का जो लेयर है वो क्या है? वो है आपका सिरोसा, ठीक है। सबसे बाहर का जो लेयर है वो क्या है? सिरोसा। उसके अंदर जो लेयर है उसको कहा जाता है मस्कुलरिस, ठीक है। उसके अंदर में जो लेयर है उसको कहा जाता है मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस में 2 लेयर होता है, ठीक है। एक होता है कि आपका आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल यानी ये आउटर सरफेस में क्या होता है? ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर रन करती है ऐसे। दैट मीन्स इसको अगर मैं अभी ये इसको ये ऐसा फ्लैट है ना, इसको मैं अगर ऐसे लिफ्ट कर दूं तो ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स ऐसे ऐसे रन करती है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे रन करती है, ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल रन करती है। और अगर मैं इसको फिर से ऐसे कर दूं तो ये फाइबर्स की हम टिप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो फाइबर जो है ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली रन करती है, जिसको कहा जाता है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। और इनर में जो मसल्स है वो ऐसे सर्कुलरली मसल्स जो है वो सर्कुलरली रन करती है। इसलिए 2 मसल लेयर होते हैं मस्कुलरिस लेयर में, एक है आपका आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है और इनर जो है वो सर्कुलर। समझ में आ रहा है आपको? ये है आपका, मान लीजिए ये आपका क्या है? ये है आपका इसोफेगस, और आपने इसोफेगस को यहाँ पर काट दिया, ठीक है। तो सबसे बाहर में का जो लेयर है वो क्या है? सिरोसा। उसके अंदर में क्या है? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में 2 लेयर होते हैं। आउटर में सिरोसा के अंदर जो आउटर लेयर है मस्कुलरिस, उसमें ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर। और उसके अंदर में जो मस्कुलरिस का लेयर है उसमें ऐसे सर्कुलर मसल रहते हैं, सर्कुलर मसल। समझ में आ रहा है आपको? सर्कुलर मसल, ठीक है। और उसके अंदर में क्या होता है? उसके अंदर में होता है आपका सब म्यूकोसा। क्या होता है? ये सब म्यूकोसा। सबसे अंदर में ये क्या है? सब में ये जो खुला हुआ पार्ट है ये है आपका ल्यूमेन, और ल्यूमेन को जो सरफेस लाइन करता है इसको कहा जाता है म्यूकोसा। क्या कहा जाता है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर जो है उसको कहा जाता है सब म्यूकोसा, ठीक है। तो 4 लेयर देखेंगे आप। सबसे बाहर सिरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंशियली आपको याद रखना चाहिए। नोट कीजिए, यहाँ पर नोट देखिए, आप नीचे लिखिए कि ऑल द 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। अब इसोफेगस में ये जो लेयर है ये जिस तरह है, लेयर तो सेम है, इसोफेगस से लेकर एनस तक लेयर तो सेम है, लेकिन अलग अलग जगहों में, जैसे कि इसोफेगस में जैसे ये लेयर है, ये इंटेस्टाइन का लेयर में थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, अलग अलग जगहों में अलग अलग मॉडिफिकेशन होता है। तो अगर ये जो सिरोसा है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम। अब जो मेसोथेलियम क्या है? एपिथेलियम ही है। विसरल ऑर्गन क्या होता है? एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन जो बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स है, बॉडी के अंदर में जितने ऑर्गन्स है उन सारे को क्या कहा जाता है? विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। तो एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, तो जो एपिथेलियम क्या है? कवरिंग ऑफ द विसरल ऑर्गन जो है वो क्या है? इसको कहा जाता है मेसोथेलियम, ठीक है। उसका तो सिरोसा इज मेड अप ऑफ, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, इट इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम, ठीक है। और एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन को ही मेसोथेलियम कहा जाता है। उसके अंदर है आपका मस्कुलरिस। क्या है? मस्कुलरिस। तो इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। मस्कुलरिस जो है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स और अरेंज्ड इन 2 फॉर्म्स। बाहर के में क्या रहता है? लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स रन करते हैं पूरा ऊपर से नीचे की तरफ, और अंदर का जो लेयर है उसमें सर्कुलर मसल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन, ठीक है। ऑब्लिक मसल लेयर ऐसे ऑब्लिकली यानी अगर ये आपका इसोफेगस है, ठीक है, ये अगर आपका इसोफेगस है तो एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर रन करती है ऊपर से नीचे की तरफ, एक तो है आपका सर्कुलर मसल, और ऐसे ऑब्लिकली भी ऐसे रहते हैं, ऐसे ऑब्लिकली, ठीक है, ऐसे
ऑब्लिकली भी रहते हैं कुछ जगहों में, जिनको ऑब्लिक मसल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सब म्यूकोसा जो मस्कुलर लेयर के अंदर में रहता है, सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या? लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिनमें क्या क्या रहता है? नर्व्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, लिम्फ वेसल्स रहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सी लेयर में रहते हैं, या फिर नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये कौन सी लेयर में रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप नहीं छोड़ सकते। तो बिल्कुल एज इट इज आप नोट्स बनाइए। ठीक है, और डायग्राम आप जितना ड्रॉ करें उतना तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, तब ज्यादा आप याद में रहेगा आपको कौन सी लेयर के बाद में कौन सा लेयर। इन डुओडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। डुओडेनम में, डुओडेनम जो है, डुओडेनम कहाँ पर है? ये आपका इसोफेगस आके यहाँ पर स्टमक में मिला। ठीक है, और स्टमक आके यहाँ पर डुओडेनम में मिला। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर क्या होता है? कुछ ग्लैंड्स रहते हैं। ये जो सबम्यूकोसा लेयर है, इसमें क्या होता है? कुछ ग्लैंड्स रहते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स क्या करते हैं? जो यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगे। ठीक है, देन आपका अंदर का जो लेयर है ये है आपका म्यूकोसा। इट इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इट लाइन्स द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल जो ल्यूमेन है उसको लाइन करती है क्या? आपका म्यूकोसा। अब देखिए स्टमक के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता है रुगी। क्या कहा जाता है? रुगी। दीज आर इरेगुलर फॉल्स ऑफ म्यूकोसा इन स्टमक। आप देखे होंगे कि जो डिजर्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो रेड होते हैं उनका ये एलिवेशन डिप्रेशन ऐसा रहता है ना। तो बिल्कुल वैसा ही स्टमक के अंदर भी ऐसे कुछ एलिवेशन डिप्रेशन रहता है जिनको कहा जाता है रोगी। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? रोगी। जो क्या करती है, क्यों रहती है? क्यों? ताकि जो फूड पार्टिकल है उनको आगे तरफ पुश कर पाए और सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो। ठीक है, देन और एक स्ट्रक्चर है जिनको कहा जाता है विल्लाई। दीज आर स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स ऑफ द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो म्यूकोसा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये देखिए ये फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन है ना, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको कहा जाता है विल्लाई। क्या कहा जाता है? विल्लाई, VILLI। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है विल्लाई। ठीक है, अब विल्लाई जो है ये म्यूकोसा में रहता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकती है कि म्यूकोसा विल्लाई कौन से लेयर में रहता है। ठीक है, म्यूकोसा में विल्लाई रहता है और विल्लाई आर सप्लाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स जिसको कहा जाता है लेक्टियल। ठीक है, ये जो येलो कलर का लार्ज लिम्फ वेसल है, ये लिम्फ वेसल, लार्ज लिम्फ वेसल जिसको कहा जाता है लेक्टियल। और बहुत सारे ये कैपिलरीज रहते हैं। ये देखिए बहुत सारे कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज रहता है और बीच में एक लार्ज क्या रहता है? बीच में एक लार्ज लिम्फ वेसल रहता है। क्या रहता है? लिम्फ वेसल जिसको कहा जाता है लेक्टियल बीच में। और बहुत सारे ऐसे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज रहते हैं। ठीक है, ये एक पूरा विल्लाई है, ये पूरा एक विल्लाई है। ठीक है, और ये भी एक पूरा एक विल्लाई है और दो विल्लाई के बीच में एक स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रिप्स ऑफ लिवरकुन। क्या कहा जाता है? क्रिप्स ऑफ लिवरकुन। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवरकुन रहती है इन दोनों के बीच में, वो आप आगे जाके देखेंगे। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर देखिए जिसको कहा जाता है माइक्रोविल्लाई। अब माइक्रोविल्लाई क्या है? ये जो विल्लाई है ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर है विल्लाई। और विल्लाई की वॉल में ऐसे, इसको आप यहाँ पर देखिए तो विल्लाई की वॉल में ऐसे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सेल्स के बाहर के साइड में ऐसे कुछ प्रोजेक्शन रहते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रोजेक्शन जिनको कहा जाता है माइक्रोविल्लाई। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ, ये क्या है? माइक्रोविल्लाई। माइक्रोविल्लाई क्यों रहता है? माइक्रोविल्लाई गिव्स ब्रांच बॉर्डर अपीयरेंस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ब्रांच बॉर्डर अपीयरेंस कौन देता है? ये जो माइक्रोविल्लाई है, ये जो माइक्रोविल्लाई है विल्लाई में रहता है। और विल्लाई कहाँ पर रहता है? इंटेस्टाइन में। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और ब्रांच बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगी कि विल्लाई देती है या फिर माइक्रोविल्लाई देती है ब्रांच बॉर्डर अपीयरेंस, और माइक्रोविल्लाई कहाँ पर रहते हैं? क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यह क्या करते हैं? माइक्रोविल्लाई सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस, क्या है? माइक्रोविल्लाई। ठीक है, माइक्रोविल्लाई दो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। देन म्यूकोसा फॉर्म्स ग्लैंड्स। अब ये जो म्यूकोसा है, ये जो म्यूकोसा लेयर है, जो बिल्कुल अंदर का लेयर है म्यूकोसा, अब इस म्यूकोसा में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं।
ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। तो ऐसे आपने ये तीन तरह की ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे इसमें। एक है आपका गॉबलेट सेल्स, दूसरा है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और तीसरा है आपका क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। क्या? क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। एक है आपका गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स रहते हैं प्रेजेंट ऑन द एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा जो इनर मोस्ट लेयर है, ये क्या है आपका ल्यूमेन, ये ल्यूमेन। और ल्यूमेन में क्या रहता है, ऐसे प्रोजेक्शन वाले एक लेयर रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा। और म्यूकोसा की बाहर क्या रहता है, सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा बाद मस्कुलरिस, देन ल्यूमेन, देन सिरोसा। ठीक है, तो ये जो म्यूकोसा है इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है, जिनको हम कहा जाता है। एक ही आपका गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। और म्यूकस क्या काम करती है, म्यूकस लुब्रिकेशन क्या करती है, स्लीपरी बनाती है सब्सटेंस को, फूड्स को क्या करती है, स्लीपरी बनाती है, ठीक है, जिसको कहा जाता है लुब्रिकेशन। ठीक है, देन और एक ग्लैंड है जिसको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में रहता है। ये जो लेयर है म्यूकोसा, ये तो आपने पढ़ा कि ईसोफेगस से लेकर एनस तक रहता है। दैट मीन्स स्टमक में भी रहता है ये म्यूकोसा। और स्टमक में जो म्यूकोसा रहता है, जो लेयर है ल्यूमेन के बाहर, ल्यूमेन को कवर करती है, तो उसमें एक ग्लैंड रहता है जिसको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। और एक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। ये जो क्रिप्स है, इनको ही कहा जाता है क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द बेस ऑफ द विलाई ऑफ इंटेस्टाइन। ये एक विलाई है, ठीक है, ये एक विलाई और ये दूसरा विलाई। ये जो दो विलाई है, इनके बीच में एक गैप रहता है छोटा सा, और यहाँ पर रहते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। ये एक ग्लैंड है जो दो विलाई के बीच में रहता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। नहीं, सिरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। देन इलियम इज द हाइली कॉइलिंग पोर्शन। यस, इलियम जो है वो क्या है, हाईली कॉइल पोर्शन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ये। लेकिन फिर भी हम नीचे वाला देख लेते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डुओडेनम। नहीं होता है, कहाँ से अराइज होती है, सीकम से। देन इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं, इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ये बी, कि इलियम जो है वो हाईली कॉइल पोर्शन। ठीक है।